पति ब्रह्मचारी। पावर कट का नोटिस? मीटर ऑफ है और तार भी कट किया है। अरे एक मिनट भाई साहब, ये क्या तरीका है बिजली काटने का? इधर आइए। ये क्या किया आपने? और ऐसा क्यों कर रहे? ऐसे नहीं भूलेगा। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बिजली कट करने की? अरे छोड़िए। अरे भाई साहब, इस बेचारे का गला क्यों पकड़ रहे हो भाई साहब? इसकी क्या गलती है? गलती ये मैडम जी ने की है सरकारी काम में दखल देने की। जी हाँ, ये हमारे ऑफिस आई थी और हमने इन मैडम जी को पहले ही कहा था कि बिल का भुगतान नहीं करोगे तो हम बिजली काट देंगे। फिर भी इन्होंने बिल नहीं भरा, इसलिए मजबूरन हमें ये एक्शन लेना पड़ा। हे बाकी बिहारी, ये बाबू साहब सही कह रहे हैं। अरे जब कहा था बिजली का बिल भरने को तो भरा क्यों नहीं? एक मिनट भाभी, एक मिनट, बात सुनिए जरा। बहू बिजली विभाग गई लेकिन उसने बिल नहीं भरा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा ना। बोल बेटा, क्या बात हो गई? पापा जी, मैं ऑफिस गई थी। गलती उस मोहल्ले की है मैडम जी, जहाँ आप रहती है, जहाँ लोग एक दूसरे की बिजली चुराते रहते हैं और फिर बिल लेके हमारे सर पर आ जाते हैं। बस इसे ना आप जन सेवा की फीस समझिए। रिश्वत नहीं, सबूत है। आपने जो यह गोरख धंधा फैला रखा है ना, उसके खिलाफ। हम आपकी बिजली का बिल ठीक करके भेज देंगे, लेकिन प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? घर चलाने की नौटंकी में फिर चालाकी दिखाई ना तूने? अरे एक दो दिन रुक नहीं सकती थी? मेरे पोते का जन्मदिन खराब कर दिया पूरा का पूरा। सत्यानाशी। ब्लूटूथ तो कह रहा था कि तेरा बर्थडे मैच बनेगा, लेकिन लाइट ही चली गई। अच्छा हुआ अंधेरा है। इसी वक्त कमरे में रखे टिफिन के डब्बों में पैकेट्स बदल देता हूँ। अरे अनिल जीजू, आप कहाँ चले? चलिए ना, बच्चों का दिल बहलाने के लिए थोड़े गेम्स खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं आप जीजू सुनो ना, हम वो गेम खेलते हैं अब, पासिंग द क्वेश्चन। हाँ आइए ना, आप चले जाएंगे तो हमारे मेंबर्स कम पड़ जाएंगे। हाँ अब हम पासिंग द क्वेश्चन खेलेंगे। जब म्यूजिक बंद होगा और क्वेश्चन जिसके हाथ में आएगा उसे एक एक्टिविटी करनी होगी। उसने अगर वो एक्टिविटी कर दी तो उसको मिलेंगे बहुत सारे चॉकलेट। दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना आपका, जो सच्चाई का झंडा लेकर निकल पड़ी लड़ाई लड़ने? अरे इसी खुन्नस में बिजली कट की है इन्होंने, आपकी बेवकूफी की वजह से। क्या जरूरत थी? सूरज गलत मैं नहीं, गलत ये लोग हैं और यहाँ आकर झूठ बोल रहे। मेरे पास प्रूफ था। इन्होंने कहा कि इन्हें पछतावा है अपनी गलती का। इन्होंने कहा कि वो हमारे बिजली का बिल सही कर देंगे, तो मैंने सोचा। ओ मैडम जी, कैसी उल्टी बात मैडम जी? जबरदस्ती आप पैसे हमें पकड़ा रही थी। हमने मना किया और बोला बिल भरो तो हमें झगड़ा करने लगी, धमकाने लगी, तमाशा कर रही थी वहाँ। झूठ मत बोलिए। अच्छा तो झूठ हम बोल रहे हैं, आप सच्ची और हम झूठे हैं, ठीक है ना? तो सबूत दिखाइए, कहाँ है सबूत? आओ मैडम जी, कहाँ है सबूत? है नहीं ना? ज्यादा हरिश्चंद्र मत बन। सब पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, समझो? एकदम चुप रहकर खड़े रहे हो। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सतयुग में रह रही है क्या, जो सबको सच्चाई का पाठ पढ़ाने निकल गई और सब आपको सुनकर सच बोलने लगेंगे? अरे होश में आइए, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। सही कहा,
ऐसे नहीं चलती है दुनिया। झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार से तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने ही कहा था ना, सिस्टम में भ्रष्टाचार को फलते फूलते हम देखते हैं और चुप बैठते हैं। इसे हम ही बढ़ाते हैं, आम आदमी। अरे वो सब किताबी बातें हैं ईशा जी। किताबी बातों का हकीकत की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। वो बातें, वो आदर्श सिर्फ कागजी इम्तिहान में ही काम आते हैं, असल जिंदगी में नहीं। समझ रही हैं आप? कैसी सोच है आपकी? बिल्कुल सही सोच है बहू की। मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने गलत का साथ नहीं दिया। गर्व है कि मेरी बहू ने कम से कम गलत के खिलाफ आवाज तो उठाई। कोई तो है जो उसूलों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश तो कर रहा है। तो बिल्कुल सही हो बहू, तुमने रिश्वत ना देकर कोई गलत काम नहीं किया। बिल्कुल सही किया तुमने, क्योंकि मुझे अंधेरा मंजूर है, लेकिन रिश्वत देकर हासिल किया हुआ उजाला मेरे लिए पाप है। बाबू साहब, छोटे बच्चे का जन्मदिन है, आज छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बदतमीजी है? चुपचाप खड़ी रहेगी। उसको छोड़िए। माँ जी, यही तो बात हुई। आप अपनी बहू से ज्यादा होशियार दिख रही हैं। अगर आप कहें तो सेटलमेंट कर लेते हैं। मेरा सेटलमेंट तो मैं अब भी कराऊंगा यहीं पे। समझ गया? अगर बात करनी है ना तो हद में रहकर बात कर, वरना तुझे तेरे पैरों पे जाने लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है। घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। बिजली का बिल भरने के लिए हैसियत नहीं थी तो बर्थडे क्यों मना रहे हो? और ऊपर से इनकी गुंडागर्दी अलग से। वो तो चुप ही बैठ। भ्रष्टाचार तुम लोग करो और बदनामी हमारे परिवार की हो। तुम लोगों में से ही किसी ने हमारे मीटर से बिजली चोरी किया था ना, तो अब तुम लोग ही बिजली दोगे हमारे घर को। सूरज, छोड़। औकात नहीं है ना हमारी, तो अब दिखाता हूँ कि क्या औकात है। बड़े पैसे वाले हो ना, अब तेरे ही मीटर से मेरे घर में बिजली आएगी। अब तो मैं तो रोक कर दिखा, अब करूंगा असली गुंडागर्दी। आजा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, सूरज तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, अब क्या? ये गुड 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 गुड। चलो 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 चलो। मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे बोरिंग हो रहा है। पूरन बाबू, हाँ, इस जन्मदिन वाले पार्टी से तो अच्छा होता कि हम बेटी को कहीं बाजार लेके चले जाते, चाट पकौड़े खिलाते। सही कह रही हो बेबी। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस लाइट के बिना तो म्यूजिक ऐसे है जैसे मच्छरों की भिनभिनाहट ही आ रही है और कुछ ना। कोना मेरा बच्चा कितना उदास है। हाँ मेरा बाबू। अनिल जी, अब आपको क्या लगता है लाइट आएगी कि भी नहीं? मुझे कैसे पता होगा? ये बात भी सही कही आपने। आपको कैसे पता होगा? वैसे ये बार बार कमरे में क्यों जा रहे हैं आप? अब भूख लगी है क्या? अगर भूख लगी है तो अंदर कमरे में टिफिन में आपके मतलब का खाना नहीं है, मेरे को मालूम है। कहाँ अच्छा खाना मिलेगा? रसोई में। आओ चलिए। अरे आइए, मैं खिलाता हूँ। आइए आइए। अरे आइए, अरे आइए अनिल जी। सूरज, हम चोर नहीं है जो चोरी की बिजली यूज करेंगे। आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है मैडम जी। अगर कोई हमारे मीटर से बिजली चोरी कर रहा है तो मैं भी खुल्लम खुल्ला उसके मीटर से तार खींचूंगा। समझ गए आप? सूरज, पर मेरी बात सुनो। सुनने सुनाने का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको मेरे परिवार की खुशियों की जरा सी भी चिंता होती, परवाह होती, तो आप सबसे पहले ये बात मुझे बताती, या इन्होंने जो पैसे मांगे थे देकर चुपचाप बात को खत्म कर दी होती। लेकिन नहीं, आपको जिद करनी है। आप ब्लूटूथ के आंखों में आंसू देख सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। सूरज, रिश्वत लेना और चोरी करना दोनों में दूसरे का हक मारा जाता है। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में कोई और भी मेरी भाषा बोल रहा है, पर जैसे मैं अपने उसूलों के साथ अकेला पड़ गया था, मेरी ही तरह इसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है। 4 पैसे भी गृहस्थी चला सकती है, ये दिखाने के चक्कर में तूने मेरे पोते का जन्मदिन खराब कर दिया। और अब सच्चाई की देवी बनकर तुझे शाबाश ही चाहिए, इसलिए ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही है। बहुत अकड़ कर घूमती है ना तू। आज मैं तेरी अकड़
और गुरूर दोनों तोड़ूंगी। तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी। है तेरे पास इतने पैसे कि तू अभी के अभी बिजली का बिल पूरा चुका सके, मेरे पोते का जन्मदिन सुकून से मना सके? है? नहीं तो मांग, झोली फैलाकर भीख। और बिजली के बिल के पैसे अभी के अभी इकट्ठे कर। समझ में आई तुझे? बहुत सच्चाई की मूरत बनी घूमती है ना। तेरी सच्चाई ये है कि तू कुछ बनने के लायक नहीं है। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू बिजली का बिल भर के घर की इज्जत भी बचा सके। तू हार गई है, तू पूरी तरह हार गई है। घर संभाल ले तो बैठ मेरे पैरों में, मांग भीख मेरे सामने, मांग। अरे भाभी ये क्या कर रही है? ना, आज इसकी वजह से मेरा पोता रोया है और यही इसकी हार है। यही तय हुआ था, यही होगा। मांग भीख। भाई मांग। बस। लगता है ये ब्लूटूथ का बर्थडे तो ना एकदम फ्लॉप जाने वाला है। ना केक आने वाला है, ना लाइट्स है, ना म्यूजिक है। कितना अंधेरा अंधेरा है, सब डार्क डार्क सा लग रहा है। रिया चुप करना। नहीं, मुझे ये सब गेम नहीं खेलना। मैं बोर हो रही हूँ। अरे 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 रुक जाओ, रुक जाओ। आप सब कहाँ जा रहे हो? अभी जब लाइट ऑन होगी तो हम सब जमकर पार्टी करेंगे ना। ईशा भाभी गई है तो वो पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर लेकर आएंगी। उनके पास हर ताले की चाबी होती है। क्यों? हाँ। ताई माँ, गृहस्थी और जिंदगी की आपको मुझसे कहीं ज्यादा समझ है। मुझे आपसे कुछ भी मांगने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर चाहे वो भीख ही क्यों ना हो, लेकिन मैं कभी किसी को घूस नहीं दूंगी। मैं आपके आगे हार मान लूंगी, पर कभी गलत चीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। फिर इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहती है, अब दे सकती है। जब तक ये लड़की इस घर में है, बरकत इस घर में आ ही नहीं सकती। तू रहे अपनी अकड़ में। मैं अपने पोते की सालगिरह बनाने के लिए इनसे माफी मांगूंगी, हाथ जोड़ूंगी इनके सामने। भाभी आपको इतनी गहरी चोट लगी है, उसके बाद भी आप काम में लगी हुई हैं। आइए आइए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। काव्या, मैं ठीक हूँ। नहीं, अभी नहीं, पंचामृत नहीं, बना नहीं। रही हूँ। काव्या, सबसे पहले आपकी पट्टी होगी, फिर बाकी सब बाद में, वरना सूरज भैया मेरी जान ले लेंगे। उन्होंने ही भेजा है मुझे। काव्या, अब आप आराम कीजिए, बाकी पंचामृत मैं बना देती हूँ। काव्या, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेरा काम है, मैं कर लूंगी। भाभी, फिर ताई जी की सच्चाई सबके सामने बताना भी आप ही का काम था ना। हेलो, हाँ हेमा बहन, हाँ सरला बोल रही हूँ। हाँ वो अपने पोते पोतियों को भेज दीजिएगा। हाँ खाना यही है उनका, भोग प्रसाद बनेगा ना, तो बच्चों को तो खाना ही पड़ेगा ना। हाँ बाकी सब बढ़िया है। मैं समझी नहीं, आपने किसी से कुछ क्यों नहीं कहा कि ताई जी ने आपके पर्स में आग लगाई थी? मैंने उन्हें देखा था ये करते हुए, और मैं जानती हूँ कि आपने भी देखा था।
जब ताई जी सबके सामने आप पर झूठा इल्जाम लगा रही थी, मुझे लगा कि आप अपने लिए स्टैंड लेंगी, आप कुछ कहेंगी, पर आपने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों भाभी? काव्या, मुझे पता है ताइमा को मेरी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा होगा। अब मैं सबके सामने उन्हें कुछ कहती तो उनकी गरिमा पर ठेस पहुंचती। मैं ताइमा की इज्जत करती हूँ और मैं उनके हर फैसले की इज्जत भी करूंगी। पर भाभी, आपके IAS बनने का सपना, उसका क्या? काव्या, मैं किताबों को तब हाथ लगाऊंगी जब वो चाहेंगी, क्योंकि उन्हें दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाभी, आप किस मिट्टी की बनी है? आपको सच में लगता है कि ऐसा कभी होगा? काव्या, प्यार में बहुत ताकत होती, देखना एक दिन उनके लिए मेरा प्यार भी उन्हें नजर आएगा और सब ठीक हो जाएगा। काव्या, तुम पूजा की बाकी तैयारियां करो, मैं ये सब समेट के पंचामृत फ्रिज में रख के आती हूँ। मम्मी जी, ये तो छुई मुई के कान्हा जी है ना? कान्हा जी सबके एक ही होते हैं, समझी? ओ दंगरी, मेरे कान भरने की बजाय थोड़ा हाथ चला ले। कुछ मठरी, नमकीन, लड्डू, दाल पूरी बनाने होंगे ना। पूजा के बाद मोहल्ले के बच्चे आएंगे तो उन्हें खिलाना पड़ेगा ना। कैसी भेज देगी? हैं? जा काम पे लग जा। मम्मी जी, मैंने चूल्हा जला दिया है, मैं दाल पूरी की तैयारी कर लेती हूँ, आप मसाले मिलाते ना। ठीक है। अब काव्या, ए काव्या, बेटा वो आसन पे लगाने के लिए लाल सूती कपड़ा लाई थी, वो मेरी अलमारी में रखा है, जा ले आ जाके। ठीक है। अरे रिया, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं। अरे हट, ताई जी ने मुझे कान्हा जी के आसन के लिए कपड़ा लेने भेजा। मैं ले आऊंगी ना, तू जा बैठ सबके साथ, मैं आ जाऊंगी लेके। कितना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? हट। हट हट काव्या, हट। काव्या, वो कप। रिया, ये ड्रेस तूने ऑर्डर किया है? इस फटे चीथड़े को खरीदने में तूने घर खर्च के सारे पैसे उड़ा दिए। आज से तेरी पढ़ाई बंद। तेरी वजह से ईशा भाभी की पढ़ाई रुक गई, तुझे शर्म नहीं आई? चल अभी मेरे साथ चल और सबको सच बता। चल चल चल। आज छोड़ मेरा, और प्लीज हाँ, सच्चाई की बातें वो तो बिल्कुल ना करे जो सबसे झूठ बोलकर बैठी है। खुद को तो सत्यवादी हरिश्चंद्र का फीमेल वर्जन समझती है क्या? जानती हूँ मैं सबसे झूठ बोलकर कहाँ काम करती है तू। गुलाब हवेली में। जा बाहर जाकर ना सबको सच बता दे कि ये ड्रेस मैंने ऑर्डर की है, ईशा भाभी ने नहीं। ज्यादा क्या होगा, मुझे सिर्फ डांट पड़ेगी ना। ठीक है, चलेगा। कभी सोचा है कि अगर मैंने जाकर सबको तेरा सच बता दिया तो तेरा क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुन काव्या, तुझे ना 3 दिन देती हूँ, पूरे के पूरे 3 दिन। जाकर गुलाब हवेली में अपनी नौकरी छोड़ दे, वरना मैं जाकर सबको बता दूंगी कि तू कहाँ काम करती है। फिर यही लोग जो सब तुझे पलकों पर बिठाकर रखते हैं ना, यूं नजरों में नीचे गिरा देंगे। रिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये ड्रेस पहले कहीं देखी है। ये ले मोनिका, मठरी हो गई, नमकीन हो गई और ये दाल का मसाला भी तैयार कर दिया। अब इसको अच्छे से कटोरे में संभाल के फ्रिज में रख देना, ठीक है? बाकी बिहारी की पूजा के समय बाल गोपाल आएंगे तो दाल पूरी ताजी ताजी गरम गरम उन्हें खिलाएंगे।
वैसे आपको इस बात का कोई मलाल नहीं कि ताई माँ ने आपकी किताबें जला दी? तुम्हारी बातों का जवाब देने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की तैयारियां करनी है। सही है। बनाइए बनाइए, माला बनाइए, घर के काम काज कीजिए। यही तो तरक्की का रास्ता है। पढ़ाई तो आपको करनी नहीं थी, इसलिए आपने ताई माँ का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसमें हार गई, और ऊपर से ये चोट भी लगा बैठी। अब पढ़ाई कैसे करेंगे आगे? सूरज देखना, एक दिन ताई माँ खुद मुझे परमिशन देंगी पढ़ाई करने की। सही है, सपने बहुत देखते हैं आप। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। सपने देखेंगी तभी तो पूरे होंगे। वैसे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या? सॉरी। सॉरी क्यों? मैंने आज जो आपके भाई अनुराग सर के साथ किया उसके लिए। सूरज, वो तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों जानो। मैं तो कब की भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। आप इतनी अच्छी क्यों है? अच्छे से बिछाओ, एक भी सिलवट नजर नहीं आनी चाहिए। इस कमरे को बिल्कुल वैसे ही सजा दो जैसे हमारी गुड़िया के रहने पर सजा रहता था। हर चीज, हर कोना बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि हमारी गुड़िया बहुत जल्द वापस आकर इस कमरे में रहने वाली है। जाओ। इसकी हार जीत मैं तय करूंगा। मैं, क्योंकि मैं हूं उसका भाग्य विधाता। अगर मैंने सोचा है तो उसे यहां आना ही होगा। सूरज, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें उस आदमी के बारे में पता चला जो हमारे घर में घुस आया था? ईशा जी, आप उस बटन वाले आदमी की चिंता करना छोड़ दीजिए, ओके? मैंने कहा है ना आपसे, हाँ, कि मैं किसी भी हाल में उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा, तो बस। सूरज, जब तक उसके बारे में पता नहीं चलता चिंता तो रहेगी ना। आप भी ना। हो गया? जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ऐसा धमाका होगा कि ईशा खुद यहाँ दौड़ी चली आएगी। गुलाब सिंह कभी हार नहीं सकता, कभी नहीं। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।